सर ये क्या चीज है इंडियन माइथोलॉजी, सत्यलॉजी, व्हाटएवर यू कॉल इट, ये क्या चीज है जो हम सबको इतना ड्रॉ करती है उसकी तरफ? आई थिंक अगर वो एनालाइज करें इसको तो आई थिंक ये हो सकता है कि माइथोलॉजी जो है, जो कहानियां हैं, इट कॉल्स आउट टू द चाइल्ड इनसाइड अस। जो हमारे अंदर जो एक हमेशा एक बच्चा रहता ही है, जिसे कहानियां बहुत पसंद। आई थिंक द लव फॉर स्टोरीज वो हमारे डीएनए के अंदर है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कंट्री के हो, वर्ल्ड ओवर कहानियों का के लिए जो प्यार है वो यूनिवर्सल है, वो सबको पसंद है। वो जैसे मैंने कहा ह्यूमन डीएनए में इम्प्रिंटेड है वो चीज। तो जब आप माइथो में जाते हो, वहां पे आपको कहानियों का भंडार मिलता है। यू गेट फैसिनेटेड कि माय गॉड व्हाट कहानियां एंड व्हाट विजडम, मतलब इस तरह का जो विजडम है। और पुराणों में ये भी है कि सिर्फ देवों के और देवियों के बारे में नहीं है, इवन कॉमन पीपल, ऐसे भी लोग हैं जो हम आपके मेरे तरह ह्यूमंस हैं, जिनमें भी विजडम है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे और एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको। एक सत्यतापा करके एक ऋषि थे, जो ही वाज अ ह्यूमन, ही वाज नॉट अ गॉड और एनीथिंग, दैट नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट उनको माना जाता था। तो विष्णु जी ने और इंद्र ने एक बार कहा कि लेट्स टेस्ट हिम, कितने क्लेवर है, कितने इंटेलिजेंट है। तो दोनों ने अपना अपना रूप चेंज किया। विष्णु जी आए एज अ बोर, एंड सत्यतापा अपने कॉटेज के बाहर लकड़ी काट रहे थे। तो विष्णु जी आए एज अ बोर, उन्होंने उस कॉटेज के 3 चक्कर काटे उसके सामने और भाग गए टुवर्ड द हिल्स। उसके बाद इंद्र आए एज अ हंटर और आके सत्यतापा से पूछा कि अच्छा तुमने देखा वो बोर कहाँ गया, मुझे बताओ, बिकॉज आई हैव टू किल हिम। अगर मैं नहीं मारूंगा तो मेरा मेरी पूरी फैमिली है वो भूखी मर जाएगी। सो आई नीड टू किल हिम एंड आई नीड टू गेट द मीट। अब सत्यतापा के लिए ये डायलेमा है कि वो किसको बचाए। अगर वो बता देता है कि कहाँ गया है तो वो बोर मरेगा, नहीं बोलता है तो ये हंटर और उसकी फैमिली मर जाएंगे। तो व्हाट डज ही डू? धर्म संकट है जी। देन ही फाइंड्स अ सॉल्यूशन। ही सेज कि मेरे पास एक ही जवाब है कि मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो हंटर कहता है ये किस तरह का जवाब है, एक्सप्लेन। कहते बताता हूँ, सुनो। कहता है देखो मेरी आंखों ने देखा है कि वो बोर कहाँ गया है, लेकिन जो आंखें हैं वो बात नहीं कर सकती। ठीक है, जबान बोल सकती है लेकिन जबान ने देखा नहीं है, जबान तो देख नहीं सकती। तो क्योंकि मेरी आंखों ने और मेरी जबान ने अपना अपना काम कर दिया है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फिर वहां पे इंद्र जी आए, विष्णु जी आए, दोनों ने उसको ब्लेस किया कि यू रियली आर इंटेलिजेंट। तो ऐसी भी कहानियां जहां पे यू हैव नॉर्मल पीपल, लेकिन उनमें जिस तरह का विजडम है, इतना ज्ञान है, ये सुन के मतलब गूज़बम्प्स, लिटरली गूज़बम्प्स आते हैं। सो दैट इज व्हाट पुराणों में ये व्हिच इज व्हाई जो आप पूछ रहे हो कि क्यों फैसिनेटिंग है, इसी वजह से फैसिनेटिंग है क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट है उनका। हाँ, और आपने 100 कहानियां ऐड की है। आई एम श्योर कि आप चाहते तो आप और ज्यादा बिल्कुल तो आपने ये लाइन कैसे ड्रॉ किया कि बस 100 पे रुक जाना है? 100 क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिशिंग के भी अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो एक किताब की लंबाई कितनी हो सकती है, पेज काउंट होता है, उस वजह से बजटिंग होती है, तो ऑल ऑफ दैट वाज देयर। तो डेफिनेटली आई न्यू कि 100 से ज्यादा करेंगे तो एक तो कहानियां भी बहुत ज्यादा होंगी और प्लस वो किताब का प्राइसिंग वगैरह उसमें इश्यूज होंगे। तो आई वांटेड कि आई डिडंट वांट टू गो लेस देन 100। बहुत ने कहा कि 50 भी कर लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं, अगर किताब का नाम महागाथा है तो इट हैज टू बी, कंटेंट भी उस हिसाब का होना चाहिए। तो व्हिच इज व्हाई 100 स्टोरीज। तो और I think what is also interesting I want to share with you viewers is that इसमें पहली बार महागाथा में जो पुराण की कहानियां हैं वो chronologically बताई गई हैं। अच्छा। It is not a random collection of stories. तो there is a chronology, क्योंकि जब मैंने पुराण पढ़े तो ये भी डिस्कवर किया कि जो कहानियां हैं, कोई भी कहानी अपने आप एक स्टैंडअलोन कहानी नहीं है। हर कहानी का एक पास्ट, एक फ्यूचर है। हर कहानी में लिंक्स है, आगे पीछे। तो हम जो कहानियां सुनते हैं, we only hear one part of that story, लेकिन इसके अराउंड इतना कुछ है। तो अल्टीमेटली जो सारी कहानियां हैं वो एक दूसरे से गुथी हुई है। तो दैट आई डिसाइडेड कि देन दिस विल बी अ नैरेटिव। इट विल नॉट बी जस्ट अ कलेक्शन, इट विल बी अ नैरेटिव जहां पे यू स्टार्ट विद सतयुग, कि पहले क्रिएशन हुआ, पहले नारायण आए, नारायण के अंदर से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा के अंदर से शिव जी निकले, उसके बाद असुर आए, फिर देव आए। तो इट्स अ प्रॉपर, तो आप जो चारों युग है, यू स्टार्ट विद सतयुग, देन त्रेता, द्वापर, और कहानी खत्म होती है कलयुग में।
तो आपको एक पूरी जर्नी मिलेगी जहाँ पे आप 100 कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन आप हर युग में प्रोग्रेस करते हैं एक के बाद एक। और ये लिंक्स जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इफ आई गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल जी, अब हमें सबको पता है कि एक जो अच्छा आई जस्ट से दिस अगेन टू गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, एक कहानी है दिति की। तो दिति की बहन थी अदिति जी। अदिति के बेटे थे आदित्य जो देव थे, अच्छा। दिति के बेटे थे दैत्य जो असुर थे। तो इंद्र क्योंकि बहुत असुरों को मार रहे थे, तो दिति ने एक बार बोला कि तपस्या की कि मुझे इंद्र को मारना है। तो उसको ये वरदान मिला कि तुम्हारा जो बेटा पैदा होगा तुम्हारे कोख में वो इंद्र को मारेगा। तो इस वजह से इंद्र ने क्या किया, वो ही एंटर्ड द वूम्ब ऑफ दिति एंड ही डिस्ट्रॉयड द फीटस। इंद्र वाज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन। तो ये हर कहानी में पता चलता है। अब क्योंकि तो दिति ने दोबारा जब दिति को पता चला, शी गॉट वेरी एंग्री। तो दिति ने फिर अदिति से कहा कि तुमने अपने बेटे को भेजा मेरे बेटे को मारने के लिए जो पैदा भी नहीं हुआ था, जो मेरे कोख में था, तो मैं तुम्हें श्राप देती कि जब एक वक्त आएगा किसी युग में ऐसा होगा तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे मरेंगे और तुम बचा नहीं पाओगे। तो अदिति टेक्स बर्थ एज देवकी। तो देवकी के जो बेटे कंस मारते हैं वो इस वजह से मारते। तो ये जो लिंक्स है आपस में, अब ये हमें नहीं पता, हमने सिर्फ सुनी है देवकी की कहानी and we hate कंस for this, लेकिन when you find out there is a greater, there is a larger truth, there is a bigger truth here। तो महागाथा की एक खासियत है कि वो क्या करती है, gives you a very zoomed out view, so you see not just one story, लेकिन हर कहानी आप देखते हो और उनमें क्या कनेक्शंस है ये आप पता